नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी में गणित विषय के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आंकड़ों का प्रबंधन हम सीख रहे हैं। आज जिस प्रश्नावली में हम कार्य करेंगे वह है दंड आरेख। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न आप देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए दंड आरेख का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आकृति दी हुई है इस दंड आरेख के अनुसार हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ पालतू पशुओं के नाम दिए गए हैं जो लोग घर में रखते हैं। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर नाम दिया है कुत्ते, दूसरा बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर और इनके अलावा अतिरिक्त अन्य। इन सभी के नाम हमने नीचे की ओर, जिसको हम एक्स एक्स कहते हैं, उस पर लिखे और दूसरी ओर इस तरफ विद्यालय के विद्यार्थी, इसको वाई एक्स बोला जाता है। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखी है और यह आप ध्यान से देखिए, हर 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 2 संख्या बढ़ गई, फिर अगले सेंटीमीटर पर 2 और बढ़ गई, 4 हो गई, फिर 6, 8, आप ध्यान से देखिए, 10, 12, हर 1 सेंटीमीटर पर 2-2 संख्या विद्यार्थियों की बढ़ती जा रही है। इस चित्र को एक बार आराम से आप देखिए। कुत्ते पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो यहाँ तक, इसका आरेख आप देखिए, इस स्थान तक गया है और यहाँ जो संख्या इसके सीध में आप ध्यान से देखिए 8 आ रही है। ठीक ऐसे ही बिल्ली रखने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह आप देखिए, उनका दंडार्य कितना ऊपर गया है और यह संख्या जो है वो आ रही है 10। ठीक ऐसे ही आप जब देखेंगे खरगोश जो पालने वाले हैं उनका दंडार्य बहुत छोटा है और ये यहाँ अंक 2 तक, यानी 2 विद्यार्थी खरगोश पालते हैं। हैमस्टर पालने वालों की संख्या ये 4 और 6 के बीच में जा रही है, इसका अर्थ है 5 लोग ऐसे हैं। और अन्य प्रकार के जंतुओं को रखने वालों का यह भी 2 से 3 के बीच में आ रहा है, तो इसको 3 मान सकते हैं। चलिए इससे संबंधित तो प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है हमको, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो एक बार फिर से अपने पिछले चार्ट को देखते हैं। इस सर्वाधिक देखिए आप, ये जो है बिल्ली वाला, ये आरेख सबसे ऊपर गया है और इसकी संख्या 10 आ रही है। तो हमारे उस प्रश्न का उत्तर, यह जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो यहाँ पर सर्वाधिक बिल्ली को पालने वाले हैं, तो इसका उत्तर हमें बिल्ली देना होगा। ठीक ऐसे ही दूसरा देखिए, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो फिर से एक बार उसी चित्र को हमें, आरेख को देखना है। तो कुत्ता, ये देखिए आरेख 8 विद्यार्थियों पे जा रहा है, तो इसका उत्तर 8 विद्यार्थी हो जाएगा। तो हमने जो चित्र में देखा उसको हमें लिखकर भी उत्तर देना है। तो सबसे लोकप्रिय पालतू पशु बिल्ली है, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दूसरे का, इसी आलेख में हमने देखा 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। यहाँ पर अपना यह प्रश्न पूरा होता है। हमको ऐसे ही दंड आलेख बनाना है अथवा बनाया हुआ है तो उसमें से देख करके हमें उत्तर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए, जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पहले आलेख को देखेंगे, देखकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हर 1 सेंटीमीटर पर
ये पहले 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500 और 600 ऐसे संख्या दी गई है। तो इन संख्याओं के आधार पर आप देखिए 1989 का यह जो ग्राफ है वो 100 से ऊपर है, 200 के मध्य है, लगभग 175 संख्या के लगभग ये ग्राफ जा रहा है। और 1990 का जो ग्राफ है वो भी आप देखिए, वो 500 के लगभग जा रहा है, यानी 475 के लगभग इसको मानना होगा। और फिर 1991 का है, ये भी 300 के लगभग जा रहा है। 1992 का जो ग्राफ है ये इससे थोड़ा नीचे है, तो 200 से अधिक है, 225 के लगभग इसको मानेंगे। और सबसे बड़ा ग्राफ 1993 का ये जा रहा है, ये 600 वाले आंकड़े के नज़दीक है। चलिए, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है। 3 वर्ष है, 89, 90 और 92। तो हम ग्राफ में देख लेते हैं। ये रहा 1989, आप देखिए यहाँ पर 1989, 90 और 91। तो इन तीनों का हमें उत्तर देना है। चलिए, और दूसरा पूछा गया है 475 पुस्तकें बेची गई किस वर्ष में, और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। तो ये अभी हमने देखा था इस ग्राफ में। यहाँ पर ,400 से अधिक ये वर्ष आप देखिए, 400 प्लस पूछा जा रहा है हमको, तो 400 से ऊपर ये दो ग्राफ जा रहे हैं, उनमें से ये 500 से नीचे है एक, और 225 से पूछा तो 200 से ऊपर ग्राफ ये आ रहा है। हम इनको उत्तर के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा प्रश्न, किस वर्षों में 250 से कम बेची गई। तो 225 जो आ रहा है वही वर्ष है, अभी हमने देखा। ये 1992 और 1989, ये दोनों ही वर्ष जो है, यहाँ देखिए आप आंकड़े, ये 250 से कम है। 250 आएगा लगभग यहाँ बीच में, उससे नीचे है। तो 89 और 92 इस ग्राफ में उत्तर दिया जाएगा। और 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो आप फिर से एक बार ग्राफ को देखिए, यहाँ पर 1989, तो ये 1989 का ग्राफ जो है वो 100 से ऊपर है, 200 से नीचे है, लगभग 275 के लगभग दिख रहा है। चलिए, इनके उत्तरों को हमें लिखित में देना होगा। तो बारी बारी से 1989 में ये 200 से नीचे है, तो 170 पुस्तकें। 1990 वाला 500 के लगभग जा रहा था, उससे कम था, तो 475। और 1992 का भी हमने देखा 225। ये तीनों वर्षों का पूछा, उसको हमें आंकड़े के रूप में देना है। ऐसे ही 1990 में पुस्तकें जो है 475 बेची गई है, और 1992 का हमने देखा 225 पुस्तकें बेची गई, जैसा पूछा था। और अगला 250 से कम वाले वर्ष वो हमने आलेख में देखे, 1989 और 1992, ये दोनों हैं, उनमें 250 से कम पुस्तकें बेची गई थी। और इस आलेख की ऊंचाई का आंकलन ये करने के लिए बताया गया है। तो 1 सेंटीमीटर में 100 पुस्तकें हमने दर्शाई है, इसलिए यही लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर एक संख्या का करेक्शन करिए आप। यहाँ पर 120 के स्थान पर ये मिसप्रिंट हुआ है, 135 पुस्तक में गलत छपा है, यहाँ पर 135 संख्या है, आप उसको ठीक करिएगा।
पाँचवीं कक्षा की संख्या 135, छठी की 120, सातवीं की 95, आठवीं की 100 और आगे नौवीं और 10वीं की 90 और 80 संख्या है। तो इनके आधार पर जो आलेख बनेगा उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला कि आप स्केल किस प्रकार चुनोगे। तो हमने आलेख बनाया है, उसके आधार पर बताते हैं। और दूसरा पूछा गया इसमें बी प्रश्न, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस में न्यूनतम है, वह भी अपने को बतानी है। और कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ में अनुपात बताना है। चलिए पहले आरेख जो हमने बनाया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 सेंटीमीटर पर 20 संख्या लिखी है। आप देखिए यहाँ पर 20, फिर अगले पर 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो हमने 1 सेंटीमीटर पर 20 विद्यार्थी लिए और दूसरे तरफ एक्स एक्स पर हमने यहाँ पर कक्षा 5वीं, ध्यान से देखिए आप, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा को लिया है। अब इसके आधार पर हमारा ग्राफ आप देखिए, 5वीं कक्षा का ये 120 से 140 के बीच में जा रहा है। तो जैसा हमको दिया 135 है ये 5वीं कक्षा का। फिर छठी कक्षा का जो आलेख है वो 120 पर जा रहा है। 7वीं का ये 100 से 120 के बीच में है और 8वीं का भी इसी के लगभग है, आप देखते जाइए। और 9वीं का 90 और ये 80, ऐसे बारी बारी एक एक करके ये नीचे उतरता जा रहा है। चलिए इसके आधार पर जो अपने को प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देते हैं। स्केल 0 से हमने प्रारंभ किया और इसमें अधिकतम जो है वो 135 संख्या है, इसलिए 135 के स्थान पर हमने ऊपर उसकी संख्या 140 तक इसको पहुंचाया है। हमको 135 तक दर्शाना है तो 140 तक हमने संख्या खत्म कर दी। तो इस अक्ष पर यानी खड़ी अक्ष जिसको हम y बोलते हैं, उस पर 20 को मान करके हमने एक इकाई को 20 माना, 1 सेंटीमीटर पर 20 संख्या लिख करके इसको प्रदर्शित किया है। ये हमारा ए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखित में हमको देना है। दूसरा जो पूछा गया था बी में, सबसे कम विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है। तो हमने सारे ग्राफ को देखा है, यह उतरते हुए क्रम में है। 5वीं में सर्वाधिक संख्या है, फिर छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, सब में ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। तो सबसे कम संख्या 80 जो है वो 10वीं कक्षा में है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न पूछा गया था बी में, अनुपात बताना है हमको कक्षा 6 और 8 का। तो कक्षा 6 की संख्या है 120 और 8 की है 100। तो इनका अनुपात करना है तो दोनों के बीच में ये आप देखिए 2 बिंदु लगा करके, ऐसे जो 2 डॉट लगाए गए हैं उनको अनुपात कहते हैं, हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में किसी समान संख्या का जो भाग जाता है तो दिया जा सकता है। हम यहाँ पर भी हल कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार और 10 में जाता है 5, तो ये 6:5 हो जाएगा। ये है रहा हमारा उत्तर। और इसको आप 20:100 है, इसको अभी आप बट्टा वाली प्रश्नावलियों के गुणा भाग के रूप में भी करते हैं। तो पहली जो संख्या है उसको अंश और दूसरी को हर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 120/100, यहाँ भी ये 0 से 0 कट जाएगा। दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग जाता है, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, तो 6/5। यानी इसको फिर से हम 6:5 के रूप में, यहाँ देखिए आप अंत में हमने लिखा 6:5, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यह हमारा अनुपात रूप में दर्शाना हो जाएगा। आशा है आप अच्छे से सीख रहे हैं। गणित विषय में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, अतः इन प्रश्नों को केवल देखकर छोड़ना नहीं है, प्रयत्न करिए। एक बार आप यह वीडियो देखने के पश्चात फिर से अपने हाथ से इनका अभ्यास करेंगे। इन आलेखों को देख करके उनके उत्तरों को आप अपने हाथ से कीजिए, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और अभ्यास करने से लगातार
आंकिक वृद्धि भी होगी और आपका यह विषय भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।